नंदिता जी, आप कह रहे हैं कि ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है? जिक्र है, राहु केतु का जिक्र नहीं है। बिल्कुल है। आपने वेद पढ़े, मैंने पढ़े हैं, ऋग्वेद पढ़ा है और ऋग्वेद में जिक्र है। और अगली बार में उसका मैं प्रॉपर पूर्ण श्लोक भी लेकर के आपके सामने आऊंगी, है ना। और छाया ग्रह बोला जाता है, राहु केतु को ग्रह हम कुंडली में जब आकलन करते तब ग्रह बोलते हैं, लेकिन जब हम उनको वहां पे भी ग्रह बोलते हैं तो छाया ग्रह बोला जाता है। कभी ये नहीं कहते हैं कि पूर्ण ग्रह है। आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान आप ले लीजिए, आप साइंटिस्ट हैं, आप अवेकेंड सोल हैं, तो थोड़ा सा और अवेकनिंग लेकर के आ जाइए। एंड व्हेन यू स्टडी एस्ट्रोलॉजी, सॉरी टू से आपके लिए, और वेदा आप पढ़े तो उसमें सबसे पहले जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें राहु और केतु और इवन द एक्लिप्सिस का वर्णन किया हुआ है कि इस तरह की चीजें जब होती हैं, खगोलीय घटनाएं, तो किस तरह से अंधकार आ जाता है, किस तरह से छाया ग्रह ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। तो ये कहना कि वेदों में इसका नहीं विवरण है, ये गलत है बिल्कुल सरासर। और ये जो छाया ग्रह है हमेशा राहु और केतु को छाया। अमिताभ जी, नंदिता पांडे जी का कहना है आपको जानकारी कम है वेदों के बारे में, वो ये कह रही है। मेरे पास तो इसकी कॉपी खुली पड़ी हुई है, मेरे पास अभी लैपटॉप पर ही पड़ी हुई है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वेदों में आपके ये 12 राशियों का जिक्र भी नहीं है, महाभारत में 12 राशियों का जिक्र नहीं है। ये वराहमिहिर के जमाने में पहली बार भारत में ये 12 राशियों वाली एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है। हमारे इसके पहले पूरा मून पे पेज जो 27 नक्षत्र होते हैं, इनसे मून पार होता दिखता है। बात कर रहे थे नक्षत्रों की, हमारा तो पूरा आधार ही नक्षत्र पे है। एस्ट्रोलॉजी आज की है, आप देखिए तिथि के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी भगवान राम की भी कुंडली का आकलन किया गया था। कौन सा युग था? त्रेता युग था भगवान राम का, द्वापर युग कृष्ण भगवान का था, त्रेता युग में हनुमान जी की कुंडली का वहां पे व्याख्या की गई है, भगवान राम की कुंडली की व्याख्या की गई है। और कैलकुलेशन अगर आप साइंटिफिकली करें तो दैट इज अराउंड 7000 बीसी। उसका मैं आपको डिटेल्स दे सकती हूँ कि 7000 बीसी कहाँ से किस तरह से कैलकुलेट करके आया हुआ है। तो उतना पुराना हमारा एस्ट्रोलॉजी है। आप जो साइंस की आज बात कर रहे हैं, आप आज साइंस को 100 साल पहले तक का धरती को फ्लैट कहते थे और हम क्या कहते थे? भूगोल। भूगोल हमारे उसमें वर्णन ही धरती का भूगोल है। तो आप ये मत कहिए कि एस्ट्रोलॉजी में दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप पहले जानकारी लीजिए। अक्सर हमने देखा है कि ज्योतिषाचार्य और जो तर्कशास्त्री होते हैं, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, आपस में अलग अलग सुरों की सुनाई देते हैं। दोनों को ही समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ताकि सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। मैं फौरन लौट रही हूं आप लोगों के पास, लेकिन नवजोत का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से हमारे साथ नजर आ रही हैं आप नवजोत। काशी विश्वनाथ की नगरी में कल देव दीपावली की जो छठा थी वो हम सब ने देखी, और ये 2012 के बाद मौका आया है जब देव दीपावली के दिन चंद्र ग्रहण और दीपावली के दौरान सूर्य ग्रहण का मौका था। आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रही हैं? गंगा में डुबकी लगाने वालों की तादाद भी बढ़ गई होगी इस वक्त गंगा घाट पर। बिल्कुल चित्रा, जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अद्भुत अलौकिक तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ग्रहण काल शुरू हो चुका है 5:20 और ग्रहण काल की शुरुआत के साथ ही तमाम लोग इस वक्त शीतला घाट हो या फिर दशाश्वमेध घाट हो या पीछे राजेंद्र प्रसाद घाट हो, हर एक घाट के आगे अगर आप देखेंगे तो वहां पर दीप प्रज्वलित करके लोग आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा जो अर्चक लोग हैं, क्योंकि आज जो गंगा आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर, उसका समय भी थोड़ा आगे कर दिया गया है। 6:30 बजे के आसपास जिस वक्त ग्रहण काल खत्म होगा, उसके बाद तमाम अर्चक लोगों की भी जो पूजा अर्चना है वो खत्म होगी। फिर उसके बाद आज जिस स्थान पर आरती होती वहां पर आरती ना होकर उसके थोड़ा पीछे होगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। और भीड़ को देखते हुए जो मान्यता ये है कि ग्रहण काल, क्योंकि सूतक सुबह 8 बजे से लग जाता है, सूतक मतलब कि उस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, और कहा जाता है कि थ्रू आउट जो ग्रहण काल होता है उसके बाद आपको खुद को शुद्ध करना होता है। और इसीलिए जब ग्रहण काल खत्म होगा तब गंगा जल से तमाम मंदिर और तमाम पूजा घरों को शुद्ध किया जाता है, धोया जाता है, और उसके बाद ही कोई पूजा अर्चना शुरू होती है। और इसीलिए गंगा से पवित्र कुछ है नहीं। आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की आस्था कितनी है, लोगों का सैलाब किस तरीके से यहाँ पर उमड़ा हुआ है। ग्रहण काल इस वक्त चल रहा है, लेकिन इस बीच लोग किस तरीके से माँ गंगा की आराधना में लीन है पूरे तरीके से, और लगातार यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। मैं बहुत सी महिलाओं को मिली हूँ यहाँ पर चित्रा, जिन्होंने मुझे बताया कि वो सुबह से वो यहाँ पर बैठी हुई है, माँ गंगा की गोद में आकर बैठी है, सिर्फ इसलिए शिव की नगरी में, क्योंकि वो सुबह से पाठ पूजा कर सके। ग्रहण काल है और इस दौरान कहा जाता है कि भगवान का नाम लेना सबसे अति उत्तम माना जाता है। और ये देखिए, गुवाहाटी की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी से ये सबसे पहले तस्वीर सामने आई है।
आप इन तस्वीर को देखिए और ये समझिए कि चंद्र ग्रहण का महत्व आखिर है क्या और किस तरह से अलग अलग मान्यताएं भी इस चीज को लेकर हैं। पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27 दिन लग जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन ये कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण, कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण, कहीं पूरी तरह से लाल चंद्रमा। चंद्रमा का क्या है महत्व, इसके बारे में राजकुमार शास्त्री जी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं आप देश के। गुवाहाटी से ये पहली तस्वीर सामने आई है जब चंद्र ग्रहण में बिल्कुल एक बारीक सी लकीर चंद्रमा की नजर आ रही है। इसको आप कैसे वर्णन करेंगे? चित्रा जी, शास्त्रों में और मुख्य रूप से यदि हम वेद को, सनातन धर्म का जो आधार है वो मुख्य आधार वेद है और वेद में का जो षष्टांग है, 6 अंग हैं, उसमें ज्योतिष जो है प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणा। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसमें चंद्रमा और सूर्य ये दोनों ही उसके साक्षी हैं। और वेदों में की मैं यदि आपसे बात करूं तो वेदों में वेद मंत्रों के माध्यम से ग्रहों की स्तुति भी की गई है और ग्रहों की स्तुति करते हुए कहा गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी प्राणी को आप कोई समस्या उत्पन्न ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस प्रकार अमिताभ पांडे जी कह रहे थे, वहां पर स्तुति करते हुए ऋषि ने कहा है कि ब्रह्मा मुरारी च त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इन सभी नवग्रहों को शांत रहने के लिए वेद में स्तुति किया है और यह कर्मकांड का मंत्र कोई आज का नहीं है, यह अत्यंत प्राचीन मंत्र है। और जहां पर 27 नक्षत्रों की स्तुति भी की गई है जहां ऋग्वेद में, और मैं आपको यजुर्वेद के पुरुष सूक्त की बात बताता हूं जहां पर स्वयं लिखा गया है कि जब ये सृष्टि नहीं थी, ठीक है, वेद भी जब उत्पन्न हुए तो उस वेद के साथ ही नवग्रहों की उत्पत्ति हुई और उस विराट पुरुष के परमात्मा के श्वासों से वेद मंत्रों की ऋचाओं की उत्पत्ति हुई। ठीक है। और उसके साथ ही नेत्रों से चंद्रमा और सूर्य, इन सभी की स्तुति वेद मंत्र में की गई है।